आज हम अपना पैसा अपने शरीर को सुंदर करने के लिए और कई बातों के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? हम इन घंटों घंटों अपने आप को संवारने के लिए हम बिता देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए आज हम कितना समय बिता रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, एक सवाल है जो मुझे और आपको अपने आप से पूछना। आज हम अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं, आज हम अपने कपड़ों को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को संवारने में लगे हुए हैं? मैं बता दूं, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, केवल आत्मा ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के जरिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। शरीर से बढ़कर आत्मा की ओर ध्यान दे, अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दे। कहीं मेरा आत्मिक जीवन कमजोर तो नहीं पड़ गया है, कहीं मेरा आत्मिक जीवन निर्बल तो नहीं हो गया है, कहीं मैं प्रार्थना में कमजोर तो नहीं पड़ गई हूँ, कहीं मैं वचन में कमजोर तो नहीं पड़ गया हूँ, कहीं मैं संगति में कमजोर तो नहीं पड़ गया हूँ। मेरा जीवन आज कहाँ की ओर जा रहा है? हालेलुया। आज हम बहुत व्यस्त हैं, इधर उधर की बातों में व्यस्त हैं, नौकरी में व्यस्त हैं, काम में व्यस्त हैं, घर की बातों में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है किसके लिए? हमारे आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक जीवन के लिए समय निकालें। आप देखिएगा कई एक लोग यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमें उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, आत्मिक बातों के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। आज कईयों के पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार की सारी चीजें मिट जाएगी और जो समय हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन को संवारने के लिए बिताते हैं और बिता रहे हैं, यही समय क्या होगा? काम आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। शरीर को सुंदर करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर से बढ़कर अपनी आत्मा को सुंदर बनाएं, अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि एक दिन हम सबको क्या करना पड़ेगा? उस न्याय आसन का सामना करना पड़ेगा। हम गीत में गा रहे थे, एक दिन यीशु आएगा और क्या करने के लिए आएगा? न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को तैयार करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जब ये धनवान हमने पृथ्वी पर था तब तो कभी क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया, और इसलिए वो कहां पर चला गया? एक आग में वो जल रहा है। किसमें जल रहा है? आग में जल रहा है, तड़प रहा है और वहां पर बेचैन हो रहा है और तड़पते हुए और चिल्लाते हुए, चीखते हुए। बाइबल कहती है उसने किसको उठाया? अपनी आंखों को उठाया और क्या देखा? ओ लाजर, लाजर वो कहां पर है? अब्राहम की गोद में है। और उसके बाद पता है क्या किया? फिर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? क्या करना शुरू किया? आमीन। जब पृथ्वी पर था कभी कोई प्रार्थना नहीं, जब पृथ्वी पर था कभी कोई प्रार्थना नहीं, लेकिन अब कहां पर पहुंच गया? जब उस आग में चल रहा था, अब क्या कर रहा है? प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना कर। सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। कई प्रार्थना की। नंबर 1, उसने पहली प्रार्थना क्या की? उसने पहली प्रार्थना करी, हे अब्राहम मुझ पर क्या कर? दया कर। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? वो तो कभी दया नहीं किया, लेकिन आज क्या मांग रहा है? दया मांग रहा है। कह रहा है, हे पिता मुझ पर दया कर, और दया करके क्या कर दे? ओ उस लाजर को भेज दे, वो एक बूंद पानी मेरे जीभ पर लगा दे, ताकि मुझे थोड़ी सी क्या मिल जाएगी? ठंडक मिल जाएगी, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। वो कितना गिड़गिड़ा करके क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अभी गिड़गिड़ा लो तो वहां पर गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी घुटने टेक लो तो वहां पर घुटने टेकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम रो ले ताकि वहां पर हमें रोना और तड़पना ना पड़े। मेरे प्रिय, हालेलुया। बाइबल कहती है वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, और क्या मांग रहा है? दया की मांग कर रहा है। कह रहा दया कर दे, हे अब्राहम, पिता अब्राहम दया कर दे। लेकिन पिता अब्राहम ने दया की क्या? दया की क्या? आप बोलेंगे ये कैसा अब्राहम है, ये बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, एक बूंद पानी तो एक दुश्मन भी दे देता है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी दया थी, जो जितनी दया दिखानी है, प्रभु ने अभी हमारे ऊपर उठाई है। हालेलुया। जब तक मैं और आप जीवित है ना, और यूं कह लीजिए जिस समय काल में मैं और आप जीवित है ना, इस समय काल को कहा जाता है अनुग्रह और दया का समय।
मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इस समय पर मेरे और आपके ऊपर दया की है। परमेश्वर ने इस समय पर मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। हालेलुया। और इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पाप गाढ़े लाल रंग के भी क्यों ना हो, गाढ़े लाल रंग के भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उन्हें धो करके हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दे दूंगा। और वो कहता है मैं तुम पर अपने अनुग्रह करने वाला आत्माओं दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को जो दया दिखानी है ना, प्रभु ने अभी मुझे और आपको दया दिखाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अनुग्रह का समय है, अभी दया का समय है। वहां पर कोई दया नहीं है, वहां पर कोई अनुग्रह नहीं है, वहां पर कोई अनुग्रह, कोई दया नहीं है। एक बार मैं और आप इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, या एक बार अगर यीशु मसीह वापस लौट करके आ गए, तो उसके बाद दया भूल जाइएगा, उसके बाद अनुग्रह भूल जाइएगा, उसके बाद तरस भूल जाइएगा, क्योंकि वो समय न्याय का समय होगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का समय कब है? अभी है। अनुग्रह का समय कब है? अभी है। मेरे प्रिय लोगों, आइए उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले, उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले ले, उस अनुग्रह को अनुभव कर ले। परमेश्वर हम पर आज कितनी दया करने के लिए तैयार। यस, प्रभु हम पर दया करने के लिए तैयार। प्रभु ने कहा